एक उम्र आती है जब आप इन सब दौर से गुजर चुके होते हैं। आप श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, वंदन से, अर्चन से, महापूजा से जब गुजर चुके होते हैं, जब आपके जीवन में गुरु शिष्य का संबंध बड़ा जबरदस्त बन चुका होता है, फिर गुरु और शिष्य के बीच में एक सखा भाव होता है। गुरु जी हमेशा गुरु नहीं रहे हमारे, उन्होंने हमको पिता बनकर के भी प्रेम दिया, मित्र बनकर के भी प्रेम दिया। मुझे याद है हम और गुरुदेव रोज मतलब सुबह विहार कर रहे थे, आचार्य सिंह हंसते हंसते उन्होंने अपने इस बाहु से हमारी बाही में टक्कर मारी। क्यों? उस दिन जब गुरु जी ने टक्कर मारी हाथ में, तो गुरु कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं, हम थोड़ी मार सकते हैं। लो, तो आचार्य सिंह जी ने टक्कर मार दी। उस वक्त ऐसा लगा कि आचार्य सिंह के मन के अंदर शिष्य भाव से हट करके मित्र भाव आ गया। ऐसा हो, ऐसा जीवन अपने गुरु के साथ जियो कि गुरु तुमको साथ में रखते रखते तुमको अपना बच्चा मानने लगे, तुमको अपना मित्र मानने लगे। इसको भी भक्ति कहते हैं कि हमने ऐसी भक्ति करी है कि अब हमारे और गुरु के पिता पुत्र के संबंध हैं। संबंधों में बदलाव इंसान को बहुत ऊंचा उठाता है। आप आज मुझे सुनते हैं और बार बार गुरुदेव के बारे में सुनते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं अपने गुरु के साथ 20 साल तक रहा। शुरुआत में मेरे गुरु शिष्य के संबंध थे, उसके बाद मेरे पिता पुत्र के संबंध बने, उसके बाद गुरु के साथ हमने एक मित्रवत जीवन भी जिया। जब आचार्य से अपने मन की बात धीरे से चलते चलते कह देते थे, जिस वक्त गुरु जी ने मुझे अपने बाहों से मेरी बाहों में टक्कर मारी, उस दिन भर मेरे दिमाग में घूमता रहा। आज आचार्य से इतनी खुश मूड में थे कि जिसमें उन्होंने मेरे ऐसे टक्कर मार दी। अब वो बार बार स्पंदित करती रही कि गुरु जी ने टक्कर मारी, गुरु जी ने टक्कर मारी। और आचार्य जी भी देखते मुस्कुरा देते, मैं उनको देखता तो मुस्कुरा देता, वो मुझे देते मुस्कुरा देते। क्योंकि एक समय के बाद आपके गुरु शिष्य के संबंध में मित्र जैसे भी होते हैं। फिर एक वक्त आता है जब गुरु को पुत्र के जैसा पालना पड़ता है और शिष्य गुरु के जैसा बन जाता है, जिस दृश्य को इस नसीराबाद की नगरी ने अपनी आंख से देखा है। आपने अपनी आंख से देखा है, जो गुरु थे दादा ज्ञान सागर जी महाराज, वे शिष्य बनकर के नीचे बैठ गए और गुरुदेव ने पिता बनकर के उनकी पुत्रवत सेवा शुश्रूषा करी। वैसी सेवा करी होगी ना जैसी एक बच्चे को आप संभालते हैं, ऐसी महाराज सिर में हाथ फेरना, शरीर के स्पर्श की एक भाषा होती है। स्पर्श के से समझते हैं कि इनको कहाँ दर्द है, कहाँ दबाना, कितना दबाना, कैसे दबाना, क्या सेवा करना। तो ये संबंध की परिभाषा तो आपने खुद अपनी आंख से देखी। ये नसीराबाद की धरती तो इस बात में इतनी गवाह रही है कि हमने एक गुरु शिष्य का पिता पुत्र के जैसा संबंध देखा है। बीच में अगर धर्म है ना तो आपकी सारी संपत्तियां बहुत दूर तक चलेंगी, लेकिन अगर आप पिता पुत्र के संबंध में, माँ बेटी के संबंध में, भाई भाई के संबंध में, इस बात को आप बहुत गंभीरता से लीजिएगा अपने अंतर मन में। देवरानी जेठानी के बीच के संबंध में अगर एक कोई भी धर्म की किताब होती ना तो कभी दोनों के बीच में विवाद नहीं होता। खाली समय बैठ करके आपने कमोलिका और अनामिका और अनुपमा देखना तो पसंद किया, लेकिन देवरानी जेठानी दोनों ने मिलकर के कभी भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। आज भी आप जीवन जी रहे हैं अपने घर के अंदर, आज भी आपकी जेठानी और देवरानी होगी। कितना सुव्यवस्थित परिवार होगा जिसके अनाप शनाप पुण्य का उदय न हो करके विधिवत क्रमबद्ध पुण्य का उदय चल रहा होगा। संबंध को सुरक्षित रखने के 1000 तरीके, उन 1000 तरीकों में सबसे अच्छा तरीका किसी को धर्म के साथ जोड़ो। संपत्ति के साथ तो जुड़ गए, धर्म के साथ जोड़ो। बेटा अपने घर में खूब है, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे घर में खूब है, लेकिन ये खूब खूब बना रहे, ये खूब बर्बाद ना हो। उसके लिए दो के बीच में धर्म का संबंध, पिता पुत्र के बीच में धर्म का संबंध। कभी अपने बच्चे से कहो चलो आज हमारे साथ तुम भगवान की पूजा करना। अरे कहाँ बोले महाराज, हम ही नहीं करे पूजा। जब पिता ही पूजा नहीं करता, बच्चे से क्या खाक बोलेगा तुम भगवान के साथ पूजा करो। हम ही नहीं करते महाराज। मंदिर उदास पड़े हैं, सुनसान और वीरान पड़े हैं।
सुंदर और भव्य मंदिर मिलने के बाद भी अगर देव पूजा ना कर पाए तो दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। आप बताओ, घर के अंदर बैठे हैं, आलस में रजाई के अंदर घुसे हैं, कौन निकले कौन निकले कौन निकले। आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा भैया। निकलोगे इसी ठंडी में तुम लोग, जितने बुड्ढे हैं ठंडी में ही निकलते हैं। कहां निकलते महाराज? रजाई से नहीं निकलते, ऊपर निकलते हैं। अभी एक बुड्ढे को हम केकड़ी में ताप के आ रहे हैं। हम केकड़ी के शमशान घाट में गए, जंगल, वहां पे एक वृद्ध की पड़ी हुई थी, उसमें आग लगी हुई थी। हमने कहा यहीं पे बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। वहीं पे बैठ करके ध्यान किया। हमने कहा क्यों बब्बा, वैसे तो तुम मंदिर में रजाई से न निकले होगे, लेकिन आज 2.5 कुंटल लकड़ी में चढ़ करके पता नहीं कहाँ निकल गए। निकलना पड़ता है। आप अपने परिवार में बहुत संपन्न लोग हैं, आप लोगों के पास अच्छी बुद्धि, आप लोगों के पास खूब पैसा है, बढ़ाए रहो अपना पैसा, लेकिन एक बार सोचो 40 साल बाद इसका मालिक कौन होगा। कोई भी संपत्ति है आपके पास गले में सोने की चैन है, हाथ में 2 तोले सोने की अंगूठी है, घर के अंदर की एफडियां हैं। एक बार विचार करो 40 साल बाद इस संपत्ति का मालिक कौन होगा। सिर्फ 40 साल बाद अंदर से आवाज आएगी, ये नाती बनेगा। अब नाती बनेगा मालिक, तो इस नाती का व्यवहार क्या होगा, इसके पास कितनी शिक्षा है, ये क्या करेगा। जब संपत्ति का मालिक ऐसे अनाप शनाप पुण्य वाले किसी व्यक्ति को बना दिया जिसके जीवन में धर्म ही नहीं है, परंपरा क्या खाक चलेगी। अभी जिस मकान को तुमने सफेद रंग से पोता है ना, और जिसमें बहुत अच्छे से अहिंसा परमो धर्मा लिखा है, साईं बाबा लिखा है, कुछ और लिखा है, ये सफेद पुते हुए मकान कब हरी दीवार में पुत जाएंगे पता नहीं चलेगा। कैसे पुत गए महाराज? कलर हरा कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने लंबी दूरी का चिंतन नहीं किया। दृष्टिकोण को बहुत विस्तृत करिए, उस विस्तृत दृष्टिकोण में सोचिए, तुम्हारे पास जो भी है, जहां भी है, 40 साल बाद इसका मालिक कौन है। संपत्ति की तो नियति है, वो अपना मालिक बदलती है। वैश्या जैसी है संपत्ति, वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। कोई एक की हुई नहीं भैया। सोने की चैन जो तुम्हारे गले में थी है, वो कभी तुम्हारी सास के गले में होगी। मरते मरते सास ने चैन नहीं उतारी, मरने के बाद तुमने उतारी। अब मरे की चैन है सो हम ना पहनेंगे, तो बेच करके पलट करके तुमने एक और अच्छा पैंडल बनवा लिया। संपत्ति मालिक बदलती है।